बैक ज़बान होकर वज़ीर-ए-आज़म को और काबीना को ये हिदायत की है कि कतई तौर पे आप उसको जो है वो मनो-अन उसको तस्लीम ना करें। इस रेज़ोल्यूशन में जो है वो लार्जर बेंच का या फुल कोर्ट का भी मुतालबा किया गया है। इसमें बहुत सारे जो पिछले 3-4 केसेज़ हैं उनका भी हवाला दिया गया है। इसमें जो एक वो सर्कुलर जारी किया गया था उसके हवाले से भी जो है वो बातचीत वो की गई है। और जब ये पास हो गई, एक बंदा जो है मोहसिन लगारी ने उसको अपोज किया था, और उनका भी जो अपोज करना था वो ये नहीं था कि आप ये ना करें, वो कुछ उसमें कुछ वो तरमीम वगैरह वो करना चाह रहे थे, लेकिन कसरत राय से ये वो जब मंजूर हो गई, उसके बाद फिर तमाम सियासी जमातों के जो लोग थे उन्होंने उसके ऊपर अपना इजहार ख्याल करना शुरू किया। कमर ज़मान कायरा ने बात की है आज, और JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना असदुर रहमान जो वफाकी वजीर भी हैं वो मवासलात के, उन्होंने बात की, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो बेटे भी हैं। मौलाना असद ने बड़ी एक अजीब बात की, उन्होंने कहा जी कि हम पूरी पार्लिमान के साथ जो है वो खड़े हैं, और अगर इस रेजोल्यूशन के बाद अगर कोई हम पे तौहीन अदालत लगाता है तो वो लगा दे, वो पूरी पार्लियामान पे, पूरी कौमी असम्बली पे लगा दे। हो सकता है कुछ वो सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए जो 21 अरब रुपया हदायत की थी, हुक्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हुकूमत को कि वो इलेक्शन कमीशन को दे, उसके लिए कोई कल और इसी तरीके की रेजोल्यूशन आ सकती है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक अगर ये आती है वजारत खजाना की तरफ से तो उसको भी कौमी असम्बली रिजेक्ट कर देगी। जी ये है। अच्छा, यानी कि पूरा फुल ऑन जिसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। लेकिन देखिए वकार, ये तो भी हमारे माहिर कानून आके हमें थोड़ा समझाएंगे कि इसकी लीगल वैल्यू, इस ज्यादा सियासी जो है वो तो इर्ताश तो पैदा होता है, लेकिन क्या कानूनी तौर पे पार्लियामेंट के इस रेजोल्यूशन या इन फैसलों का कोई असर है? क्योंकि ये देखिए, ये जो जजमेंट्स होती हैं ये बाइंडिंग होती हैं। तमाम जो फरीक हैं, तमाम जो पिलर्स हैं स्टेट के, तमाम ऑर्गन्स, तमाम एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, उन पे लागू होती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये शायद सियासी मामला ज्यादा है। लेकिन मैं वकार आपसे, चूंकि अभी आप मौजूद हैं, काबू आ गए हैं, तो ये जो बैकडोर राब्ते जारी, ये जो अफवाहें चल रही हैं, इसके बारे में भी बताएं कि क्या खान साहब का सुना है कि बातचीत शुरू हो गई है या शुरू होने वाली है या हो रही है? क्योंकि क्योंकि देखिए उनसे बातचीत तो करनी पड़ेगी। अच्छा तो ये होता है कि सियासी लोगों के साथ उनके ये राब्ते होते हैं, वो मिल बैठ के एक मेज के ऊपर ये तय करते हैं। लेकिन चले, अब क्या करें, एस्टेब्लिशमेंट भी एक सियासी फरीक ही है पाकिस्तान की हिस्ट्री में और आज भी। तो जरा बताइए कि क्या उन राब्तों में किस हद तक सदाकत है इन खबरों में? देखिए, साबिक स्पीकर असद कैसर साहब की तरफ से 2-3 दिन पहले ये चीज सामने आई थी कि हम तैयार हैं बातचीत करने को, सारा ये है। तो जब कुरेदा तो उसमें ये हुआ कि हाँ, 2 जगह खान साहब की ख्वाहिश के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी के एक जिम्मेदार की ड्यूटी लगाई, और बहुत बड़े लेवल पे नहीं लेकिन एक दरमियाने लेवल के ऊपर राब्ता हुआ, बाकायदा बातचीत जो है। उन्होंने कहा जी कि हम बात करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी फ्लेक्सिबल रहती है, वो हटदर्मी नहीं करती, वो मौके और हालात को देख के जो है वो अपना फैसला करती है। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, इसमें कोई मेडिएशन भी हो सकती है, लेकिन ये बताएं कि खान साहब की आप गारंटी देते हैं? तो वो जो बंदा वो पैगाम रसां था उसने अपने हाथ खड़े कर दिया, उसने कहा नहीं, मैं भी और पार्टी का कोई भी जो जिम्मेदार है, कम से कम मेरी इत्तलात के मुताबिक वो उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता। तो आगे से पूछा गया कि क्यों, ऐसी क्या बात है? तो वो जो खान साहब की तरफ से बंदा गया था उसने एक बड़ा अजीबो गरीब वाकया सुनाया और वो कोट किया। उसमें रजा साहब ये है कि खान साहब ने कुछ दिन पहले कहा, उसी बंदे ने कहा कि हमने खान साहब से ये बात की कि अगर आप कहें तो जहांगीर खान तरीन हमारे साथ बड़े मुखलिस थे, वो रहे हैं, उनसे बात करनी चाहिए। तो खान साहब ने ये कहा कि आई मिस के JKT, जब वो होता था तो वो जो है वो सियासतदानों से भी बात कर लेता था, जब JKT होता था तो वो एस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो हैंडल वो कर लेता था। तो वो आएगा नहीं। तो वो लोगों ने कहा कि अगर आप हामी भरे हैं, आप अगर राजी हों तो हम JKT को राजी कर लेंगे, हमारे उनके साथ वो मरासिम है। खान साहब ने उनको गो हेड दिया कि ठीक है, आप जाए बात करें। अब जब इन लोगों ने JKT से बात की तो पहले तो उन्होंने कहा मैंने क्या क्या किया, क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी, और क्या क्या कहां कहां काम नहीं आया, PTI को यहां तक पहुंचाने में मेरा क्या किरदार है वो सबको पता है, लेकिन मेरे साथ आप लोगों ने क्या किया, मुझे नायल करवाया, मेरे ऊपर केसेस बने, मेरे बिजनेस को आपने वो डिस्टर्ब किया। जब इन लोगों ने इसरार किया तो JKT ने कहा कि ठीक है, हम बैठते हैं, हम क्या बात करें, हम बैठते हैं। अब वो लोग बड़े खुश खुश वापस खान साहब के पास आए,
और खान साहब को ये बताया कि हम गो थ्रू हो गए और अब हम वो बात आगे कर रहे हैं। वाकफान हाल कहते हैं, और ये बात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिस बंदे ने बात की है ना, उसने ये कोट किया। उसने कहा जब हम खान साहब के पास दोबारा गए बात करने के लिए कि सर वो हो गया, वो गो थ्रू हो गया है, तो उन्होंने एक ऐसे बंदे से जो है, एक ऐसे बंदे से किया, वो मशवरा किया जिनकी बात वो टालते नहीं है, और उन्होंने फिर दूसरे दिन कहा कि सॉरी, जेके के साथ बात नहीं करनी। कहते हैं हम हक्के बक्के रह गए कि खान साहब शाम तक तो हमें ये कह रहे थे कि आप बात कर रहे हैं, उनके ये एहसानात हैं, ये है वो है, और अब आप कह रहे हैं कि हमने बात नहीं करनी। तो वो बात वहां खत्म हो गई, और जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत थी वो भी उनके इस वो नारे के साथ या इस इत्ला के साथ के खान साहब की गारंटी देने के लिए उनकी पार्टी में भी कोई इस वक्त मौजूद नहीं है, वो बातचीत वो खत्म हो गई है। जी अच्छा, तो ये यानी कि कोई मामला आगे बढ़ नहीं रहा, यही आप की तरफ से जो मुझे समझ आई है बात की। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हमें मजीद गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। मेहताब हैदर साहब जो कि द न्यूज के सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे हम ये जो दूसरी बड़ी खबर है आज सऊदी अरेबिया की जो यकीन दहानी IMF को, उसके बारे में भी पूछते हैं, चूंकि उनकी रिपोर्ट है उसके बारे में। जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट्स थी, उसमें सऊदी अरब का एक पार्ट था कि $2 बिलियन के डिपॉजिट्स थे। तो वो IMF ने कंफर्मेशन दे दी है कि वो $2 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को सऊदी अरब दे देगा। अब एक चीज और बाकी है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की साइड पे, और वो UAE का $1 बिलियन का डिपॉजिट है। ये अभी तक नहीं आया, और अभी कोशिश है कि ये UAE से ये डिपॉजिट्स जो हैं वो पाकिस्तान IMF को इसकी श्योरिटी जो है वो मिल जाए। लेकिन एक इशू और भी है, ये जो क्रॉस फ्यूल सब्सिडी है, इसके बारे में अभी तक IMF सवालात उठा रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये सजेस्ट कर रही है कि इस स्कीम को फौरी तौर पे जो है वो विड्रॉ कर लिया जाए। तो दो ये इश्यूज हैं, जब ये रिजॉल्व हो जाएंगे तो उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा जी। अच्छा जी, तो ये दूसरा इशू फ्यूल की सब्सिडी के हवाले से है। तो मेहताब, ये गवर्नमेंट ये कर पाएगी? अब तो इतना उनके ऊपर सियासी प्रेशर भी है, और इलेक्शंस जो हैं वो सर पे आग खड़े हुए हैं। देखिए, ये एक पॉलिटिकल आपका है वो बिल्कुल, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि आप ये इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है जी। इजाज अहमद साहब, अगर आपने देखा, कामरान यूसुफ साहब ने अपने वीलॉग में उसका जिक्र किया है कि जनरल नासिर मुनीर साहब को ये एडवाइस दी गई है कि इलेक्शंस करवाने ही बेहतर है, और इलेक्शंस जो हो जाए पंजाब में तो कोई इसमें मजायका नहीं, मुल्क में जो ये इस वक्त टेंशन है, इंस्टेबिलिटी है, वो हल हो जाएगी। किस हद तक इस खबर में आप समझते हैं कि ये मामला दुरुस्त है, और क्या वाकई जनरल साहब को इस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं, वो उससे मशवरे मान भी रहे हैं? जी रजा, हम आप सब ये जानते हैं कि पॉलिटिक्स में और डिप्लोमेसी में, दोनों में आपके जो चेहरे के तासुरात होते हैं, आप किस तरह मुस्कुरा रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपके अल्फाज बहुत मैटर करते हैं। और यही चीजें जो है, ये नोशंस जो है, ये बहुत सारी चीजों का जवाब होते हैं। पिछले 2-3 दिन से ये र्यूमर्स जरूर फैल रही थी कि एक हल्का ऐसा है जो आर्मी चीफ साहब को ये मशवरे दे रहा है, लेकिन जो मैंने, चूंकि मैं डिफेंस कवर भी करता हूं, तो मैंने जो इन दिनों में जो देखा वो हकीकतन फौजी क़यादत जो है वो इस वक्त बिल्कुल इस बात पे इंटरेस्टेड नहीं थी कि वो आइदर साइड जो है ना वो इंटरवीन करे, किसी से भी कोई बात करे, हुकूमत से भी कोई बात करे। ये बिल्कुल तयशुदा बात थी। एक बात तो ये थी जो हमें महसूस हो रहा था, और कामरान यूसुफ की स्टोरी देखकर, उनका व्लॉग सुनकर मैं खुद भी जरा सा हैरान हुआ था। और लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये मशवरे तो लोग देते रहते हैं, कई मशवरे मैं आपको दे सकता हूँ, आपकी मर्जी है ना कि आप उसको माने ना माने। तो एक बात तो ये होती है, लेकिन जो आज का जवाब आया है, वकार सती भी वहां मौजूद थे, और मैं इनको वेलकम भी करता हूँ प्रोग्राम में अपनी तरफ से भी, कि जो उसकी वर्डिंग है, जो आज की जो करारदाद है, वो आप देख लेना कि कितनी स्ट्रॉन्ग वर्डिड करारदाद है। उसमें सिर्फ यही नहीं कहा गया कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं,
उसमें ये भी अक़लियती फैसला भी कहा गया, 3 और 4 वाली बात भी की गई, लेकिन उसमें एक और बड़ी सिग्निफिकेंट बात है और इसी वजह से मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये रिकमेंडेटरी से ज्यादा ये मैंडेटरी हो जाएगी हुकूमत के लिए इस पर बात करना, इसको तस्लीम करना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जो बेस है वो ये पार्लियामेंट है।